नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को 2025 के वर्ष में जो तुला राशि है उस तुला राशि वालों के लिए 2025 का वर्ष कैसा रहने वाला है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र मानता है जो तुला राशि वाले के लिए 2025 में मंगल, सूर्य, राहु ग्रह का प्रधानता रहने वाला है। तो इसलिए जो तुला राशि वाले हैं 2025 में कैसे परिस्थितियों से उसको अच्छा लाभ मिल सकता है और कैसे परिस्थितियों में उसको हानि से बचा जा सकता है। अब आप आइए कि 2025 में जो लोग व्यापार करते हैं, जिनकी तुला राशि है, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चाहे या उसकी मार्केटिंग करते हैं या उसको ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए वर्ष कैसा रहने वाला है। इस वर्ष में जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको बड़ी बारीकी से ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि आप लोहे के व्यापार करते हैं, यदि आप खाने की कोई वस्तु का व्यापार करते हैं, बनाते हैं, या कपड़े का कोई व्यापार करते हैं, प्लास्टिक के केमिकल संबंधी कोई व्यापार की तैयारी करके व्यापार करते हैं, तो उसमें आपको सरकार से सपोर्ट लेने की जरूरत है, जो अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। साथ ही आपको लेबर की कमी देखने को मिल रहा है, तो लेबर को ज्यादा ही ध्यान से प्यार से रखने की जरूरत है। साथ ही जो बड़े कर्मचारी हैं वो आपको थोड़ा कम सपोर्ट करेंगे, तो उनको उनके साथ भी आपको अच्छा खासा तैयारी के साथ मेलजोल बना के रखना पड़ेगा। साथ ही मार्केट्स में जब आप माल बेचने जाते हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है जो आप कैसे बेचें, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। तुला राशि वालों के लिए सोमवार और शुक्रवार को बेचने के लिए कोई मीटिंग न करें। आप खरीदारी के लिए कर सकते हैं। तो शास्त्र मानता है तुला राशि वालों के लिए स्टॉक करने से 90% लाभ हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग करके यदि आप ट्रेड मार्केट में इसको बेचते हैं तो सोमवार और शुक्रवार को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उस दिन आप कोई भी डील ना करें। यदि किसी कारण आपको डील करना भी पड़ता है तो आप सावधानी बरतें, क्योंकि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसमें दिखाई देता है लेबर 10% वेस्टेज करेगा, अब बेचने में थोड़ी सी भी कमी हो जाएगी तो 12 से 18% की हानि हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में आपको मार्केट 80% सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उसको आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। और साथ में आप जो व्यापार करते हैं उसमें सरकारी अड़चने भी आने के तैयार है, उसमें जीएसटी आने के लिए 12 से 18% तैयारी के साथ है, तो उसमें अपने आप को जीएसटी संबंधी जो सामान है उसको बारीकी से ध्यान दे करके जीएसटी को भुगता कर रखना चाहिए। उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। इनकम टैक्स से 2 से 5% की संभावना है जिसमें परेशानी आ सकती है। सरकार से आपको सरकारी लाभ, बैंक से सपोर्ट मिल सकता है, मार्केट से सपोर्ट मिल सकता है। तो जो लोग व्यापार करते हैं 2025 उसके लिए सर्वोत्तम माना गया है। अब रही बात जो ट्रेडिंग मार्केटिंग मात्र करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये साल अच्छा देखने को मिल रहा है। उनको सबसे बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। जहां आप अपना स्टोर करते हैं, जहां से आप इसको ट्रेडिंग का अपना प्लान करते हैं, जिस मार्केट में आप जाते हैं उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो आप बुधवार को, रविवार को उस मार्केट में नहीं जाना चाहिए। यदि कोई सुपर प्लान करते हैं उसको ध्यान रखने की जरूरत है। जो ट्रेडर हैं, जो ट्रेड करके मार्केटिंग करते हैं, उनको खरीदारी पे बड़ी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। तो आपने बारीकी से यदि ध्यान दिया तो 7 से 12% प्रॉफिट ले सकते हैं, नहीं ध्यान दिया तो 9 से 18% लॉस की सामना करना पड़ सकता है। आप महंगी खरीदारी कर जाएंगे जो आपके लॉस की सामना करना पड़ सकता है। मार्केटिंग में आप ध्यान से बेचने की जरूरत है। आपके बिकवाली 70% रहेगा, उसमें आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का डर है जो 7 से 12% आपको हानि पहुंचाने की तैयारी में है। आपको मात्र जीएसटी परेशान करेगा तो आपको उसका ध्यान देने की जरूरत है, जो 7% परेशान कर सकता है। यदि ऐसा आप ध्यान रखते हैं तो इस साल में
12 से 18% आप अपने आप को प्रॉफिट के मोड में ले जा सकते हैं। जो लोग सर्विस करते हैं और उनका तुला राशि है, 2025 के वर्ष में उनके लिए भी कुछ अच्छा समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको जो आपसे नीचे काम करते हैं वो 12 से 18% आपको कहीं ना कहीं परेशानियों को परेशान करेंगे। उनको आराम से आपको कंट्रोल करना चाहिए। जो आपसे ऊपर काम करने वाला जो वॉश हैं, उनको यदि आप अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। आप जो मार्केट में यदि आप कुछ बेचते हैं, मार्केटिंग फाइनेंस, जो फाइनेंस में यदि आप मार्केटिंग का सर्विस क्षेत्र में है, जब मैन्युफैक्चरिंग में आप सर्विस क्षेत्र में हैं, यदि आप ट्रेडिंग के सर्विस क्षेत्र में हैं, आप यदि कोई कैंपस संबंधी कंपनियों में काम करते हैं, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कंपनियों में काम करते हैं, यदि पावर प्रोजेक्ट संबंधी कंपनी में काम करते हैं, जो दवाई संबंधी कंपनी में काम कर सकते हैं, तो इसमें अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है यदि आप बारीकी से ध्यान दे सकते हैं। इस वर्ष में आपको कंपनी बदलने से भी अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। तो बड़ी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है जो आपको कितना लाभ उठाना है। इसमें 7 से 12% हाइट आपको मिल सकता है। जो लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभ का समय है। आपको जनरल नॉलेज, मैथ पे अच्छा खासा फोकस करने की जरूरत है, जो आराम से आप जो कंपटीशन दे रहे हैं उसको क्रैक कर सकते हैं। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जो मैरिज पॉइंट में आ चुके हैं, उनके लिए भी 2025 तुला राशि वाले का अच्छा देखने को मिल रहा है। यदि खाने संबंधी व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं, आप शिक्षा संबंधी व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप यदि IT संबंधी कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जो कोई फाइनेंस कंपनी बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा खासा लाभ है। आप आराम से इसमें आपको नया शुरुआत करनी चाहिए, तो अच्छा खासा आपको पकड़ और लाभ मिल सकता है। यदि मैरिज पॉइंट में आप तैयार हैं, तो आपको इस साल में डिसीजन लेते हैं, तो आने वाले समय में आपका रिलेशन अच्छा रहेगा, आपको फाइनेंस घर में सुख शांति रहेगी और संतान की भी प्राप्ति होगी। किसी प्रकार का दोष का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यदि आप तुला राशि वाले हैं, आज जो 10वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं और वो पेपर की तैयारी चल रहा है, तो आपको भी बड़ी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप 10वीं में हैं, तो मैथ को और साइंस को ध्यान देने की जरूरत है, तो उसमें आपको कमी आ सकती है। यदि आप 12th में हैं और पेपर देने की तैयारी के मूड में हैं, अब यदि आपने साइंस लिया हुआ है, तो फिजिक्स पे पूरा फोकस करने की जरूरत है, वहां पे आप कमजोर हो सकते हैं। यदि आपने कॉमर्स लिया है, तो अकाउंट्स पे फोकस करने की जरूरत है, वहां आपको कमजोरी आ सकती है। यदि इस बात को ध्यान देते हैं, तो अच्छा खासा आप अपने आप को सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब तुला राशि वालों के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है, यदि ये सभी वस्तुओं दोष से जो कमियां हैं, उस कमियों से बचने के लिए आपके स्वास्थ्य में कैसा रहेगा, तो तुला राशि वालों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट में परेशानी, सिर में पेन, एलर्जी होने की संभावना 7 से 12% है। यदि आप खान पान का ध्यान रखते हैं, वातावरण का ध्यान रखते हैं, तो आप अच्छा खासा बचाव कर सकते हैं। रही बात दूसरी तरफ, आप इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको, यदि इसमें देखा गया थोड़ी सी भी आप चूक हो सकता है, तो 7 से 12% आपके ऊपर में कर्ज की संभावना बढ़ती जा रही है। तो ध्यान से कर्ज लेना चाहिए, नहीं तो कर्ज आपको तंग करेगा। इन सभी वस्तुओं से बचने के लिए जो इस वर्ष में आपको लाल और काले कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पीले नीले कपड़े का प्रयोग करना चाहिए किसी विशेष काम के लिए यदि आप जाते हैं तो। दूसरी तरफ, यदि आप कोई दान पे विचार कर, यदि आप पूजा पाठ पे विधान करते हैं, तो घी का दीपक जलाना चाहिए और तिल तेल का दीपक जलाने से आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आप दान का विधान करते हैं, तो आपको सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा दान नहीं करना चाहिए, पीला नीले कपड़े का दान का प्रयोग करना चाहिए। आप कपड़े का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, किसी प्रकार का दान कर सकते हैं वस्त्र आदि में। अन्न में देखा गया तो आपको तिल दान नहीं करना चाहिए, काला चना दान नहीं करना चाहिए, चावल दान करना चाहिए, दूध दान करना चाहिए। अन्न में किसी प्रकार का दान की जरूरत है, जो आप कर सकते हैं उसको करना चाहिए, तो आपका अच्छा खासा दोष का निवारण हो सकता है। आप यदि विशेष किसी काम के लिए जाते हैं, तो मन में कल्पना करिए, जो मैं इस साल में सफलता प्राप्त करना चाहता हूं, तो मुंह में अपने हाथ में गुड़ और साबुधनिया रख करके मुंह में डाल करके अपनी सफलताओं को सोचते हुए आप यदि यात्रा करते हैं, चाहे व्यापार की यात्रा करते हैं, व्यापार शुरुआत की यात्रा करते हैं,
सर्विस करने की यात्रा करते हैं, सर्विस करने के सफलता प्राप्त करने की यात्रा करते हैं, या किसी प्रकार का शुभ यात्रा करती हैं, तो आपको अच्छा खासा सफलता मिल सकता है, ये ज्योतिष शास्त्र मानता है। यह यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।